ईयर 2015 में सभी को एक न्यू एंड यूनिक 12 इंच मैकबुक डिज़ाइन से इंट्रोड्यूस करवाया गया। एप्पल का फर्स्ट लैपटॉप मॉडल जिसमें एप्पल लोगो पहले के सभी ओल्ड लैपटॉप्स की तरह ग्लो नहीं करता था, जिसके बाद से मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर के फ्यूचर मॉडल्स में भी ग्लो करने वाले एप्पल लोगो के इस्तेमाल को बंद कर दिया गया। एंड इस तरह के फीचर अपग्रेड के बाद जो लास्ट 20 ईयर से एप्पल लैपटॉप का बेस्ट फीचर कंसीडर किया जा रहा था, उस फीचर को रिमूव कर दिया गया, जो एप्पल के सभी लैपटॉप्स का आइकॉनिक डिज़ाइन एलिमेंट माना जाता था, जिसे नॉट ओनली एप्पल यूजर्स बट एप्पल प्रोडक्ट को फ्यूचर में परचेस करने का ड्रीम देखने वाले भी पसंद करते थे। बट इस तरह के फीचर अपग्रेड के बाद एप्पल यूजर्स काफ़ी अनहैप्पी थे, जिसके कारण एप्पल को काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी। बट एप्पल ने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया और एप्पल के ग्लोइंग लोगो को 20 ईयर्स लेटर एक नॉर्मल लोगो के साथ रिप्लेस क्यों करना पड़ा? 2015 में जब एप्पल ने सभी को अपने बेस्ट मैकबुक से इंट्रोड्यूस करवाया, उस समय एप्पल के सभी लैपटॉप्स में 12 इंच मैकबुक सबसे थिनेस्ट मॉडल बनाया गया था। इवन ये लैपटॉप सेम ईयर एप्पल की नोट में रिवील किए गए मैकबुक एयर की कंपैरिजन में भी 24% ज़्यादा स्लिम बताया गया। बट इस तरह की इंप्रूवमेंट्स को अचीव करने के लिए एप्पल को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के न्यू एंड पतले लैपटॉप को बनाने के लिए एप्पल को एक यूनिक और स्लिम कीबोर्ड डिज़ाइन करने की ज़रूरत थी, जैसे कि बटरफ्लाई मैकेनिज्म, जो पहले के सीजर डिज़ाइन कीबोर्ड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। एप्पल के अकॉर्डिंग न्यू बटरफ्लाई मैकेनिज्म कीबोर्ड पहले के कीबोर्ड डिज़ाइन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। बट एक्चुअली में जब यूज़र्स को न्यू मैकबुक में लगे न्यू कीबोर्ड को इस्तेमाल करने का चांस मिला, तो यूज़र्स का एक्सपीरियंस एप्पल के क्लेम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। यूज़र्स के अकॉर्डिंग इस तरह के न्यू कीबोर्ड में काफ़ी ज़्यादा कमियां थी, जिसके बाद एप्पल के अगेंस्ट कंज्यूमर राइट के अकॉर्डिंग बहुत से केसेस फाइल किए गए। एंड बटरफ्लाई कीबोर्ड के क्रिटिसिज्म एंड लॉसूट के बाद एप्पल ने पहले के कीबोर्ड डिज़ाइन को फिर से इस्तेमाल करने का प्लान बनाया और फ्यूचर लैपटॉप मॉडल्स में बटरफ्लाई कीबोर्ड को इस्तेमाल करने का आइडिया कैंसिल कर दिया। बट ऐसे लैपटॉप में एप्पल को कीबोर्ड के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ अपने लैपटॉप के मोस्ट आइकॉनिक फीचर से जुड़े कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़े, जिसकी वजह से एप्पल ने 12 इंच मैकबुक से ग्लो करने वाले एप्पल लोगो के आइडिया को जस्ट एक नॉन ग्लोइंग लोगो के साथ रिप्लेस कर दिया। बट एप्पल को ऐसा क्यों करना पड़ा? एप्पल अपने डिवाइसेस को ज़्यादा स्लिम बनाने के कॉन्सेप्ट पर वर्क कर रहा था, जिसमें 12 इंच मैकबुक जस्ट एक स्टार्टिंग थी। एंड इस तरह के कम थिकनेस वाले लैपटॉप को बनाने के लिए एप्पल को डिस्प्ले से रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फर्स्ट, यदि एप्पल पहले की तरह ओल्ड एंड मोस्ट प्रीफर्ड ग्लो करने वाला लोगो न्यू एंड लेस थिकनेस वाले लैपटॉप में इस्तेमाल करता, तो यदि लैपटॉप की डिस्प्ले के पीछे स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स रखी जाती या फिर अवेलेबल होती, तो यूजर्स इजीली अपने इनर लैपटॉप डिस्प्ले पर उस एक्सटर्नल लाइट सोर्स को देख पाते। एंड ऐसा इसलिए पॉसिबल था बिकॉज एप्पल अपने लोगो के स्टेंसिल को ग्लो करने के लिए डिस्प्ले से निकलने वाली लाइट को इस्तेमाल करता था, जो लैपटॉप के दूसरी तरफ लगे लोगो को ग्लोइंग इफेक्ट प्रोवाइड करता था। बट जिस तरह डिस्प्ले की लाइट लोगो पर पड़ने के साथ लोगो को लाइट प्रोवाइड करती थी, उसी तरह एप्पल लोगो पर बाहर से पड़ने वाली स्ट्रॉन्ग लाइट लैपटॉप के इनर स्क्रीन पर यूजर्स को इजीली दिखाई देती थी, जिसकी वजह से ही इस तरह का एप्पल ग्लोइंग फीचर ओनली डार्क प्लेसेस पर ही इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। और यदि ऐसे लैपटॉप को बाहर इस्तेमाल किया जाता तो यूजर्स को अपनी लैपटॉप स्क्रीन की डिस्प्ले से जुड़ी इनएक्यूरेसीज फेस करनी पड़ती। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्पल के पास लैपटॉप के कवर को पूरी तरह से सील करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसका मतलब था कि नाउ एप्पल के ओल्ड लैपटॉप्स में ग्लो करने वाला लोगो न्यू लैपटॉप्स में कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला था। इवन दो एप्पल यूजर्स इस तरह के डिसीजन से हैप्पी नहीं थे, बट एप्पल ग्लोइंग लोगो को रिमूव करने के बाद अपने लैपटॉप्स को और भी स्लिम बनाने में सक्सेसफुल रहा। और यदि एप्पल ओल्ड लोगो कॉन्सेप्ट को न्यू लैपटॉप में से रिमूव नहीं करता, तो कम थिकनेस के कारण और लैपटॉप कवर के फ्रेम में बनाए गए ग्लोइंग लोगो के स्पेस के कारण न्यू लैपटॉप्स का कवर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता, जो प्रॉब्लम्स एप्पल के आईपैड प्रो में देखने को मिली, जिसका रीज़न था आईपैड में बनाया गया एप्पल पेंसिल अटैचमेंट का स्पेस। सो यदि एप्पल अपने ओल्ड लोगो के कॉन्सेप्ट को रिमूव नहीं करता, तो मे बी आज तक एप्पल जितने भी लैपटॉप्स बनाता, उन सभी लैपटॉप्स के स्क्रीन बेंड होने की प्रॉब्लम ऑल अराउंड द वर्ल्ड सुनने को मिलती, जो डेफिनेटली एप्पल को एक $1 ट्रिलियन कंपनी बनने के सपने से काफ़ी ज़्यादा दूर ले जाता। सो इस तरह के वीकनेस को रिमूव करने के लिए एप्पल ने अपने लैपटॉप स्ट्रक्चर में मेटल पीस का यूज़ करना शुरू किया। एंड मेटल की हेल्प से एप्पल ने अपने लैपटॉप स्ट्रक्चर में आने वाले इशू को फिक्स किया। एंड फाइनली वो रीज़न जो एप्पल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो है एस्थेटिक रीजन्स। रीज़न नंबर 3 जिस वजह से एप्पल ने अपने सभी लैपटॉप्स में से ग्लोइंग लोगो को रिमूव किया। एप्पल के ग्लोइंग लोगो का ट्रेंड 1999 में लॉन्च किए गए पावरबुक G3 से शुरू हुआ था, जिसके बाद से ही एप्पल मार्केट में अपनी वैल्यू और कस्टमर तक अपनी पहुंच को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था।
बिकॉज पावरबुक G3 के लॉन्च से पहले स्टीव जॉब्स एप्पल से दूर थे एंड डे बाय डे एप्पल के लॉयल फैंस की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही थी। इसलिए G3 के लॉन्च से 3 साल पहले ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल को फिर से ज्वाइन किया एंड कंपनी को फिर से ज्वाइन करने के डे 1 से ही स्टीव जॉब्स एप्पल की रेपुटेशन को फिर से पब्लिक की नज़रों में पहले जैसा बनाना चाहते थे, जिसके बाद एप्पल की थिंक डिफरेंट एड कैंपेन की शुरुआत हुई और साथ ही स्टीव जॉब्स को एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन को चेंज करने का आइडिया भी मिला, जैसे कि iMac एंड पावरबुक। I've been back about 8 to 10 weeks and we've been working really hard. And what we're trying to do is not something really highfalutin. We're trying to get back to the basics. और ये वही समय था जब फर्स्ट टाइम एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स में ग्लोइंग लोगो को इस्तेमाल करना शुरू किया, जो स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंग उस समय ऐसा करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था ताकि पब्लिक में एप्पल की ब्रांड अवेयरनेस लाई जा सके। बिकॉज स्टीव जॉब्स के अकॉर्डिंग यदि लोगों को एप्पल का ग्लो करने वाला डिज़ाइन देखने को मिलेगा तो इस तरह का न्यू ग्लो करने वाला डिज़ाइन मार्केट में मौजूद कस्टमर्स को एप्पल के ब्रांड के बारे में याद दिलाएगा, जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी कस्टमर्स को आइडिया देगा। बट नाउ एप्पल अब इस तरह के 22 ईयर्स ओल्ड ब्रांड स्ट्रैटेजी से हटकर काम कर रहा है और मॉडर्न ब्रांड स्ट्रैटेजी की ओर फोकस कर रहा है, जैसे कि एप्पल का न्यू एयरपॉड्स मैक्स। यदि एप्पल चाहता तो मार्केट में मौजूद दूसरी कंपनीज की तरह ही एप्पल अपने ब्रांड का लोगो अपने न्यू प्रोडक्ट पर लगा सकता था, बट एप्पल ने ऐसा नहीं किया। इसी तरह एप्पल ने अपने 24 इंच iMac से भी अपने लोगो को रिमूव कर दिया है, जो 2004 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है। एंड मे बी ऐसा करके एप्पल खुद का कोई लॉस भी नहीं कर रहा, बिकॉज एप्पल का नाम सुनते ही सभी लोग ऑलरेडी समझ जाते हैं कि कौन से एप्पल की बात हो रही है। एंड इस तरह के मॉडर्न टाइम में एप्पल जैसे ब्रांड्स को कस्टमर्स के पीछे भागने की ज़रूरत भी नहीं और दूसरे ब्रांड को पसंद करने वाले कस्टमर्स का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज इलॉन के बाद एप्पल ब्रांड का नाम वर्ल्ड का मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल नेम माना जाता है। बिकॉज अभी तक एप्पल ने जिस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है वो सभी प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट कैटेगरी में बेस्ट माने जाते हैं और एप्पल के लैपटॉप्स के अलावा आईपैड, आईफोन, मैक डेस्कटॉप जैसे सभी एप्पल प्रोडक्ट्स में सिंपल एंड प्लेन एप्पल लोगो का इस्तेमाल किया जाता रहा है। सो एप्पल ने अपने लैपटॉप में से ग्लोइंग लोगो को रिमूव करने के बाद अपने सभी प्रोडक्ट्स को सेम तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन में ला दिया है। आपका क्या ओपिनियन है इस तरह की चेंजेस के बारे में? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम।